वायुमंडल की संरचना के बारे में। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। तो अगर पसंद आए तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर होता क्या है? तो एटमॉस्फेयर दोस्तों, इसको सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण, जैसे कि उसमें सभी प्रकार की गैसें जो भी हमारी पृथ्वी पर पाई जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, वही ऑक्सीजन हो गई एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा जितनी भी हो गई, तो उनका एक आवरण हमारा एटमॉस्फेयर कहलाता है, यानी कि वायुमंडल कहलाता है। अब वायुमंडलों को दोस्तों निम्न प्रकार से विभाजित किया गया, कई भागों में एटमॉस्फेयर को यानी कि वायुमंडलों को बांटा गया है। तो जिनमें से सबसे पहले आता है ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल, दूसरा आता है स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल, और तीसरा आता है मीजोस्फेयर यानी कि मध्य मंडल, और इसी प्रकार से चौथा है हमारा आयनोस्फेयर यानी कि आयन मंडल, और पांचवा है एक्सोस्फेयर यानी कि बाह्य मंडल। ये 5 प्रकार के कुछ मंडलों को विभाजित किया गया है हमारी पृथ्वी को देखते हुए, यानी कि हमारी पृथ्वी में 5 प्रकार के हवाओं के जो मंडल पाए जाते हैं, यानी कि जो एटमॉस्फेयर को 5 तरीकों में बांटा गया है। तो इन 5 तरीकों पे हम लोग आज बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे क्षोभ मंडल के बारे में, यानी कि ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर जिसको हम जो हमारी पृथ्वी की सतह से सबसे करीब है, यह वायुमंडल का सबसे नीचे वाली परत है। इसकी ऊंचाई सतह से लगभग 18 किलोमीटर है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर होती है। और क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट की दर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड अथवा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगभग 6.4 डिग्री सेल्सियस होती है। सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी व वर्षा इसी मंडल में होती हैं, यानी कि सभी प्रकार की जो फिनोमिनल इवेंट्स होती हैं वो यहीं पर होती हैं हमारे क्षोभ मंडल में। और जैसा कि सभी मुख्य वायुमंडलीय घटना जैसे बादल, आंधी, इस मंडल को संवहन मंडल कहते हैं, क्योंकि संवहन धाराएं इसी मंडल की सीमा तक सीमित होती हैं। इस मंडल को अधोमंडल भी कहते हैं। जैसे जैविक क्रिया के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण संस्तर है। और क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग अलग वाले भागों को क्षोभ सीमा कहते हैं। विषुववृत्त के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा का तापमान -80 डिग्री सेल्सियस और ध्रुव के ऊपर -45 डिग्री सेल्सियस होता है। यह तापमान स्थिर होने के कारण इसे क्षोभ सीमा कहा जाता है। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये हमारा वायुमंडल के ये कुछ हमारे क्षोभ मंडल की विशेषताएं हो गई थी। अब दूसरे नंबर में जैसा कि मैंने बताया था स्ट्रेटोस्फीयर होता है, यानी कि ये जस्ट क्षोभ मंडल के ऊपर होता है। तो स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल। तो समताप मंडल कैसा होता है, इस पे हम लोग बात करेंगे। अब बारी आती है जैसे कि समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर। समताप मंडल 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, यानी कि 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। समताप मंडल की मोटाई ध्रुवों पे सबसे अधिक होती है। दोस्तों ध्रुवों पे सबसे अधिक होती है। कभी कभी विषुवत रेखा पर इसका लोप हो जाता है। इनमें मौसमी घटनाएं जैसे आंधी, बादल की गरज, बिजली कड़क, धूल कण एवं जलवाष्प आदि कुछ नहीं होती है। और इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है, यानी कि जो भी हमारे वायुयान होते हैं यानी कि एरोप्लेन वगैरह इसी मंडल में उड़ते हैं, समताप मंडल में ऊपर। भी इस मंडल में विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है, जिन्हें हम मूलाभ मेघ, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहते हैं। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इसमें ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। इसीलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती है। ओजोन परत में क्षरण CFC में उपस्थित सक्रिय क्लोरीन के कारण होता है। ओजोन परत की मोटाई नापने में डॉप्सन इकाई
का प्रयोग किया जाता है। अब कुछ मैं बताना चाहता हूँ, कुछ विद्वान ओजोन मंडल को एक अलग मंडल मानते हैं। इसकी ऊंचाई 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर के मध्य होती है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता है। प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। अब आ जाती है बारी दोस्तों, जैसा कि हमारे मीजोस्फीयर की, यानी कि मध्य मंडल। जो हमारा मंडल मध्य में पाया जाता है कि दो नीचे दो ऊपर हो गए, बीच का जो मंडल होता है, जो तीसरा वाला मंडल, उसे मध्य मंडल कहते हैं। यानी अब मध्य मंडल के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसका मतलब अब हम लोग आगे, अब हम लोग मध्य मंडल की बात कर रहे हैं। मध्य मंडल यानी कि मध्य मंडल समताप मंडल के ठीक ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। इस संस्तर में भी ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी होने लगती है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यह मंडल की ऊपरी परत को मध्य सीमा भी कहते हैं। आती है दोस्तों हमारे आयन मंडल, यानी कि आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर के बारे में हम लोग कैसे चर्चा करेंगे। आयन मंडल मध्य मंडल के ऊपर 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच स्थित है। इसमें विद्युत अवशोषित कण पाए जाते हैं जिन्हें आयन कहते हैं तथा इसीलिए इसे आयन मंडल के नाम से जाना जाता है। यह भाग कम वायु दाब तथा पराबैंगनी किरणों द्वारा आयनीकृत होता रहता है। आयन मंडल की ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है। इस मंडल में सबसे नीचे स्थित डी लेयर से लॉन्ग रेडियो वेव्स एवं E1, E2 और F1, F2 परतों से शॉर्ट रेडियो वेव्स प्रवर्तित होती हैं, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन एवं रडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है। संचार उपग्रह इसी मंडल में अवस्थित हैं, यानी कि जो भी हमारी सैटेलाइट वगैरह होती हैं इसी मंडल में होती हैं, जिसका नाम आयन मंडल है। अब हमारी बारी आ जाती है बाह्य मंडल, यानी कि एक्सोस्फीयर। अब हमारी बारी आ जाती है बाह्य मंडल, यानी कि एक्सोस्फीयर। तो एक्सोस्फीयर जो हमारे पृथ्वी से सबसे बाहरी मंडल है, तो सबसे बाहरी मंडल है, इसीलिए इसको एक्सोस्फीयर कहा जाता है। तो एक्सोस्फीयर इसका नाम दिया गया बाह्य मंडल, इसीलिए इसको कहा जाता है। तो आयन मंडल से ऊपर के भाग को बाह्य मंडल कहा जाता है, यानी कि एक्सोस्फीयर। इसकी कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। इस मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता होती है और इस मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि दोस्तों इसमें ऑरोरा ऑस्ट्रालिस एवं ऑरोरा बोरियालिस की होने वाली घटनाएं हैं। ऑरोरा का शाब्दिक अर्थ होता है प्रातः काल, यानी कि प्रातः काल, जबकि बोरियालिस तथा ऑस्ट्रालिस का अर्थ क्रमशः उत्तरी एवं दक्षिणी होता है। इसी कारण उन्हें उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश ऑरोरा बोरियालिस एवं दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश ऑरोरा ऑस्ट्रालिस कहा जाता है। वास्तव में ऑरोरा ब्रह्मांडीय चमकते प्रकाश होते हैं जिनका निर्माण चुंबकीय तूफान के कारण सूर्य की सतह से विसर्जित इलेक्ट्रॉन तरंग के कारण होता है। ऑरोरा ध्रुवीय आकाश में लटके विचित्र बहुरंगी आतिशबाजी की तरह दिखाई पड़ते हैं। ये प्रायः आधी रात के समय दृष्टिगत होते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ मंडल जो हमने वायुमंडल के इस एपिसोड में बताने की कोशिश की है। तो ये हमारे वायुमंडल के कुछ पार्ट थे जो इनको हम 5 भागों में बांटा गया है, जैसे कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायु मंडल। तो हमने इन पे चर्चा की। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।